आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख हुर बानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एयरफोर्स के सुखोई 30 लड़ाका तैयारे ने लगाए शहर औरंगाबाद के चक्कर। बेचैन हो उठे शहरियान, तैयारे को चिकलठाना एयरपोर्ट से नहीं मिला था सिग्नल। मुतालिका अफसरान ने की तस्दीक। बिजली कंपनी की जानिब से मेंटेनेंस के कामों के सबब शहर के कई इलाकों में रही बिजली गुल। शहरियान को ऐन मौसम गर्मा में करना पड़ा परेशानी का सामना, मगर कुछ इलाकों में पानी फराहमी के लिए जारी रखी गई बिजली की सप्लाई। लोकसभा चुनाव के पेश नजर कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को मुत्तहद करने और पार्टी को मजबूत करने की हर मुमकिन होगी कोशिश। कांग्रेस के 9 नामजद जिला सदर अनिल पटेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और गंगापुर पुलिस ने मुद्देश्वर गांव में मारा छापा। एक घर से हुई देसी पिस्तौल और बुलेट बरामद। 2 अफराद पुलिस के शिकंजे में, तहकीकात जारी। और अब खबरें तफसील से। एयरफोर्स के तैयारे ने आज अचानक शहर औरंगाबाद के चक्कर लगाए, जिसकी वजह से शहरियान बेचैन हो उठे। मगर खबर ये है कि एयरफोर्स जवानों की ये एक प्रैक्टिस थी। आज सुबह 11 बजे के बाद शहर की फिजा में अचानक फाइटर प्लेन की गरज सुनाई दी, जो लगातार शहर के चक्कर काट रहा था। लड़ाका तैयारे को देखकर और उसकी आवाज सुनकर शहरियान बेचैन हो उठे और एन इलेक्शन के मौके पर फाइटर प्लेन के चक्कर काटने के सबब खयास आरइयां शुरू हो गई। MCN के नुमाइंदे ने एयरपोर्ट के अफसरान से राब्ता कायम किया तो पता चला कि वो इंडियन एयरफोर्स का सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन था और मुतालिका जवान तैयारा उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कोई नई बात नहीं है और शहरियान को इस तरह बेचैन भी नहीं होना चाहिए। अफसरान ने कहा कि चिकलठाना एयरपोर्ट से वक्त पर सिग्नल न मिलने की वजह से तैयारा आसमान में चक्कर काटता रहा। जराये के मुताबिक सुखोई एयरबेस पुणे में है और सुखोई 30 लड़ाका तैयारा वहीं से उड़ान भरता है। ये तैयारा 2500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से परवास करता है और उसका एक चक्कर 3 रियासतों के ऊपर से होता है। इस उड़ान और प्रैक्टिस का मकसद यह है कि पायलट हमेशा तैयार रह सकें और तैयारे भी इस्तेमाल में रहें। जराये के मुताबिक सुखोई 30 लड़ाका तैयारे की आवाज़ अगरचे कि बहुत करीब से आती हुई महसूस होती है और बहुत तेज़ होती है। इसी तरह लोग तैयारे को देख भी सकते हैं, लेकिन इस वक्त भी ये फाइटर प्लेन शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर होता है और आबादी से ऊपर होता है। लिहाजा तकनीकी एतबार से ये नहीं कहा जा सकता कि लड़ाका तैयारा शहर के ऊपर से गुजरा है। ये उड़ानें सुखोई एयरबेस के जवानों को अलर्ट रखने के लिए भरी जाती हैं। इन तैयारों से आबादी को कोई खतरा नहीं होता। मेंटेनेंस और दुरुस्ती किए जाने के सबब आज शहर औरंगाबाद के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रही, मगर जिन इलाकों में आज पानी सप्लाई होना था वहां बिजली की सप्लाई जारी रखी गई। बिजली कंपनी की जानिब से आज शहर औरंगाबाद के बेशतर इलाकों में मेंटेनेंस के काम किए गए और DPs की दुरुस्ती भी की गई, जिसकी वजह से मुतालिका इलाकों में आज बिजली की सप्लाई बंद रही। ऐन मौसम गर्मा में बिजली गुल हो जाने के सबब शहरियान को परेशानी का सामना करना पड़ा और बिजली कंपनी की शिकायतें करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इत्तला कि शहर के जिन इलाकों में आज पानी सप्लाई होना था वहां इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि बिजली की सप्लाई बंद ना हो और शहरियान पीने का पानी हासिल कर सके। औरंगाबाद जिले के 9 नामजद जिला सदर अनिल पटेल का साबिक रुकने पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार ने इस्तकबाल किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। औरंगाबाद जिले में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की गर्ज से पार्टी के रियासती सदर व साबिक वजीर आला अशोक चौहान ने जिला सदर के ओहदे पर साबिक वजीर अनिल पटेल को नामजद किया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो एक तजुर्बेकार सियासतदान हैं और पार्टी वर्कर्स के राब्ते में रहते हैं। अनिल पटेल की कांग्रेस जिला सदर के ओहदे पर नामजदगी किए जाने पर साबिक रुकने पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार ने उनका इस्तकबाल किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर साबिक MLC MM शेख, साबिक मेयर अशोक सायन्ना, प्रकाश मुगदिया, हिशाम उस्मानी और डॉक्टर पवन डोंगरे भी मौजूद थे। कांग्रेस के 9 नामजद जिला सदर अनिल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वो उसे पूरा करेंगे और पार्टी वर्कर्स को मुत्तहद करेंगे। उन्होंने साफियों को बताया कि रियासती व मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब अवाम परेशान है, जिसकी वजह से वो इख्तिदार में तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने साफियों को बताया कि कांग्रेस पार्टी इस मुल्क की सबसे कदीम पार्टी है, जिसने इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया है और एक बार फिर फिरका परस्तों के चुंगल से अवाम को आज़ादी दिलाने के लिए पार्टी ने कमर कस ली है।
अनिल पटेल ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन पर भरोसा करते हुए जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वो हर हाल में पूरी करेंगे और न सिर्फ पार्टी को मजबूत बनाएंगे बल्कि जालना और औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से कांग्रेस एनसीपी मुत्तहिदा महाज के उम्मीदवार को कामयाब बनाएंगे। इस मौके पर सीनियर लीडर फयाज कुरैशी और प्रकाश मुगदिया ने भी साथियों से बात की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल पटेल, प्रकाश मुगदिया और फयाज खान के अलावा एडवोकेट सैयद अकरम, राजकुमार जाधव, डॉक्टर पवन डोंगरे, हुशाम उस्मानी और पार्टी के दीगर वर्कर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। अनिल पटेल को जिला सदर बनाए जाने पर पार्टी वर्कर्स में जोश और खरोश पाया जा रहा है और सभी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और आला कमान के फैसले का खैर मकदम किया। जो कांग्रेस से दूर गए हैं बीच के पीरियड में, उनको खुद मैं जाके मिलूंगा, सबको साथ में लाऊंगा और एक फिर से माहौल बनाने का मेरा जो सपना है वो मैं पूरा करूंगा। मुझे यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ है, लेकिन आप बोल रहे हैं अगर अल्पसंख्यक में कुछ दूरी होंगी पैठन में या मेरे बाकी जो देहातों में घूमता हूँ तो वो दूरी मेरी दिखती नहीं। उसकी वजह बोलो क्या कि बीजेपी वालों ने जो माहौल ख़राब कर दिए हुए हिंदू मुस्लिम माहौल को, कांग्रेस खाली मुस्लिमों को चुस्तीकरण करती है, बातें करते हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तबका पूरा ऐसा लगता है उनको कि सब हिंदू ही बनना चाहिए और जो वातावरण उन्होंने बना के रखे हुआ है उसको अगर दूर करना है तो पहले मोदी हटाए तो ये सब बातें आ सकती है। और उसमें क्या है अपने लोगों में, खासतौर के मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम अकेला को मैं बोलूँगा कि हमने ये समझना चाहिए कि आज वोट अपन इधर उधर देके किसका फायदा कर रहे हैं। आलम खान साहब के नेतृत्व में नगर अध्यक्ष वो बने उस वक्त भाजपा का इतना भी था, लेकिन हम 42 नगर सेवक के साथ आलम खान साहब ने जो विकास इस शहर का करे, 78 की नगर परिषद यंग बच्चे थे और उन्होंने जो विकास करे ये भी आज लोगों को मालूम है और किसी को मालूम नहीं होगा तो मैं एक ही बताता हूँ, ये जो शिवाजी महाराज साहब का स्मारक जो बना है ये आलम खान साहब के नेतृत्व में बने हुआ है। तब हिंदू मुस्लिम ऐसा माहौल ही नहीं था, अभी बना के औरंगाबाद को ऐसा बना दिए बिल्कुल ढकोसला कि भाई इधर किए। तो ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि सेकुलर जितनी भी जमातें हैं आज पूरे हिंदुस्तान में उन्हीं पर आफत आई हुई है। तो सेकुलर लोग होशियार हो चुके हैं, सेकुलर वोटर होशियार हो चुका है, सेकुलर जो है आदमी होशियार हो चुका है और हम एक सबूत है कि हम आ गए यहाँ। अभी जो माहौल था इससे पहले कांग्रेस का, तो यहाँ जातिवादी का काम मिस्टर खैरे ने किया है, सुसाना ने किया है, बीजेपी ने किया है कि अल्पसंख्यक के लोगों को, गरीब लोगों को फोड़ने का काम किया है। अब गरीब लोग, अल्पसंख्यक के लोग, माइनॉरिटी के लोग और मेजॉरिटी के लोग मिलकर अनिल पटेल को, हमारे सुभाष झामड़ को चुना के लाने देने वाले हैं और वो चुन के आने वाले हैं। ये कुछ माइनॉरिटी के मुस्लिम वोट कुछ फुटे हुए नहीं है, ना हिंदू वोट फुटे हुए हैं। अभी हमको फोड़ने की कोशिश 5 साल से हो रही, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, राम मंदिर मस्जिद, राम मंदिर मस्जिद। तो ये बात से अब निकल चुका है इंसान, हिंदुस्तान का इंसान निकल चुका है और हिंदुस्तान का इंसान माइनॉरिटी के लोगों को ही लाएगा, राहुल गांधी को जिता के लाएगा और राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, यहाँ झामड़ साहब आने वाले हैं कांग्रेस के कैंडिडेट और ये जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं ये सब डम्मी हैं। कोई बीजेपी से खड़े हुआ है तो कोई सुसाना से खड़े हुआ है। औरंगाबाद लोकसभा हलके से कांग्रेस एनसीपी के नामजद उम्मीदवार सुभाष झामड़ है, जिन्होंने अपनी तशहीरी मुहिम तेज कर दी है और वो वोटर से मुलाकातें कर रहे हैं। इसी ज़िम्मन में आज छावनी इलाके में साबिक मेयर अशोक सायन्ना के हमरा उन्होंने रैली निकाली और घर घर जाकर शहरियान से मुलाकात की और उनसे जिले की तरक्की के नाम पर उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। जगह जगह वोटर्स ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनसे ताउन का यकीन दिलाया। छावनी इलाके के मुख्तलिफ महलों और गलियों में मुलाकात करके ये रैली अशोक सायन्ना की रिहाइशगाह पर पहुंचकर खत्म हुई। रैली के अख्ताम से पहले पार्टी वर्कर्स का इजलास मुनक्किद किया गया, जहां सभी कायदीन ने पार्टी वर्कर्स की रहनुमाई करते हुए कहा कि वक्त कम है और काम ज्यादा, इसलिए सभी वर्कर खुद को उम्मीदवार समझते हुए वोटर से मुलाकातें करें और पार्टी के नामजद उम्मीदवार सुभाष झामड़ के हक में माहौल साजगार बनाएं।
इस मौके पर कांग्रेस के 9 नामजद जिला सदर अनिल पटेल, अशोक सयन्ना, शहर सदर नामदेव राव पवार, एनसीपी के जिला सदर कैलाश पाटिल, साबिक जिला सदर सुधाकर सोनोने, आकिफ रिजवी, कॉर्पोरेटर अब्दुल नवीद, छाया जंगले, वीना खरे, सैयद सरताज, हिशाम उस्मानी और कांग्रेस एनसीपी के दीगर ओहदेदारान, वर्कर्स और छावनी के साकिनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। तुमचं काम आहे ते सुभाष झांबड तुम्हीच आहे, लक्षात ठेवा। तुम्हाला जास्त समजावण्याची आवश्यकता नसली पाहिजे। तुम्ही जनरल मतदार नाहीये, तुम्ही या पार्टीचे जबाबदार कार्यकर्ते आहात, एक जबाबदार पदाधिकारी आहात आणि जबाबदार पदाधिकाऱ्याचं काय काम असलं पाहिजे, त्याचं कर्तव्य काय असलं पाहिजे, त्या अनेक वेळेस मीटिंग मध्ये सांगण्यात आलेलं आहे। आणि म्हणून उमेदवाराची अपेक्षा न ठेवता, उमेदवाराची उपस्थितीची अपेक्षा न ठेवता आपणच स्वतः उमेदवार आहे आणि सगळ्यांनी तिथून 5-25 जमा झाले, 10-12 जमा झाले की रॅलीला सुरुवात करायची। आता उमेदवार सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला मिळणार नाही, लक्षात ठेवा। त्यांना ग्रामीण भागात पण जायचंय, त्यांना शहर पण सांभाळायचंय। इथं 5-25 जमा झाले या ठिकाणी छावणीमध्ये। इथला लीडर कोण आहे? जरा अशोक सयन्ना जी लीडर आहे त्यांना विनंती करायची। 25% दाखलों के तहत जिले में 4000 तलबा के दाखले तय हो चुके हैं और अब सरपरस्तों को अपने बच्चों के दाखलों के लिए एडमिशन कमेटी से अपने दस्तावेजात की तस्दीक करवाना होगा। ये इत्तला मुतालिका महकमे से मौसूल हुई है। राइट टू एजुकेशन कानून के तहत स्कूलों में गरीब, पसमानदा और पिछड़े तबकात के 25% तलबा के दाखले लाजमी करार दिए जा चुके हैं। जिले में 25% दाखलों का अमल मार्च महीने में शुरू किया गया था। रियासती सतह पर कुरानदाजी के बाद जिले के मुख्तलिफ स्कूलों में 3839 तलबा के दाखले तय कर दिए गए हैं और उसकी इत्तला SMS के जरिए सरपरस्तों को दे दी गई है। औरंगाबाद के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर राकेश साड़ुंके के मुताबिक ऐसे तलबा जिनके दाखले तय हो चुके हैं उनके सरपरस्तों को अपने दस्तावेजात की जांच कमेटी से तस्दीक करवाना होगा। उन्होंने बताया कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की सदारत में पंचायत समितियों की सतह पर 11 रुकनी कमेटियां तश्कील दी जा चुकी है। साड़ुंके ने आगे बताया कि सरपरस्तों के दस्तावेजात की जाँच के बाद तलबा के दाखलों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। नमस्कार, मी गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती औरंगाबाद तालुक्यातील राईट टू एज्युकेशन अंतर्गत 25% वंचित आणि दुर्बल घटकातील बालकांना मोफत प्रवेश पहिल्या फेरीमध्ये देण्यात आलेले आहेत। ऑनलाईन त्यांची यादी पालकांसाठी RT 25%च्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे आणि दिनांक 12 फेब्रुवारी 2019च्या शिक्षण संचालक प्राथमिक यांच्या पत्रानुसार 20 सदस्यांची एक कमिटी प्रत्येक तालुका स्तरावर गठीत करण्यात आलेली आहे आणि त्या कमिटीचं काम आहे की सर्व जे प्रवेशित झालेले विद्यार्थी आहेत त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणं आणि पडताळणी करून त्यांनी भरलेली माहिती योग्य आहे तर पडताळणी झाल्यानंतर संबंधित पालकांना त्या शाळेला पत्र द्यायचं आहे की संबंधित बालकाचा प्रवेश हा कन्फर्म झालेला आहे आणि ज्यांच्याकडे पुरावे नसतील तर कमिटी त्यांचे प्रवेश जे आहे ते रद्द करू शकते आणि या संदर्भात ज्यांचे प्रवेश रद्द झालेले असतील त्यांना मान्य शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांच्याकडे अपील करता येते। तसंच पालकांना या संदर्भात एक आवाहन करण्यात येते की ज्यांचे प्रवेश RT 25% मोफत ऑनलाईन झालेले असतील तर त्यांनी परस्पर शाळेकडे जाऊन प्रवेश घेऊ नये। त्यांनी 26 तारखेपर्यंत आजपासून दिनांक 11 पासून तर 26 एप्रिलपर्यंत तालुका स्तरावर पंचायत समिती औरंगाबाद गणेश कॉलनी येथे येऊन आपले प्रवेश कन्फर्म करण्यासाठी आपले ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स घेऊन त्याची पडताळणी करावी आणि त्यानंतर इथून पत्र घेऊनच शाळांकडे जाऊन त्या ठिकाणी प्रवेश आपला निश्चित करावा असं या ठिकाणी पंचायत समिती, शिक्षण विभाग तसंच सर्व आमची पडताळणी समिती यांच्या वतीने सर्व पालकांना आवाहन करण्यात येतं। धन्यवाद। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती ऑल पार्टीज फेस्टिवल कमेटी इस साल भी जोश और खरोश से मनाएगी। ये इत्तला कमेटी के सदर नवीन सिंह ओबेरॉय ने एमसीएन को दी। भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी 128वीं जयंती के निमित्त मैं सभी शहरवासियों को, देशवासियों को और अम्बेडकरवादी विचारों को मानने वाले सारे विश्व के लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी ओबेरॉय, जिन पे आपका सभी अम्बेडकरवादी
विचार मानने वाले लोगों का एक अटूट प्रेम, अटूट विश्वास जो हमेशा रहा है। उन्हें 28 साल अनअपोज अध्यक्ष जो आपने संधि दी है, मैं उनकी जो इच्छा थी कि मैं आखिरी कोई सीट मेरे साथ रहे ना रहे, लेकिन मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सीट मेरे से ना जाए, वो आपने सारी इच्छा पूरी की। मैं आपका सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो आपने मेरे पिताजी को सम्मान और इज़्ज़त से नवाजा है, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। और आपका इसलिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वही भरोसा आपने मुझ पर भी जताया है, वही प्रेम, वही अटूट विश्वास, और मुझे भी जो संधि आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समिति का जो अध्यक्ष बना के नवाजा है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे एक वचन भी आपको देना चाहता हूँ कि मैं जैसे मेरे पिताजी हमेशा किया करते थे, साथ आपके रहा करते थे, सारे सोशल काम हो या कोई भी क्षेत्र में काम हो, आपका साथ हम हर वक्त आपके साथ देंगे और उनके जैसा काम करने का मैं प्रयत्न करूँगा। और आपकी सारी अड़चने, मनोकामना जो भी रहेंगी, सारे दूर करने का प्रयत्न हमेशा करता रहूँगा। और आपने जो मुझे इज़्ज़त दी उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। और मैं आपको इनविटेशन के तौर पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि वही जल्लोश, वही उत्साह, वही उमंग जो आज तक हमेशा सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समिति में थी, वही इस बार भी रहेंगी। और आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि 13 तारीख रात को 12 बजे केक काटने का कार्यक्रम, भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया है सर्वपक्षीय जयंती उत्सव समिति की तरफ से। सारा बाबा साहेब जी का जो स्थान है, जो भड़कल गेट का चौक है, उसे धूप के कारण लोगों को तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैटिंग डालने का कार्यक्रम पूरा सर्वपक्षीय जयंती के उत्सव समिति की तरफ से कार्य किया जाएगा। और 14 तारीख सुबह 9 बजे भड़कल गेट पे अभिवादन सभा की जाएंगी। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचे और वहाँ शामिल होके मुझे प्रेरणा दिए और मेरा साथ जो आप प्रेम है वो आप दिखाइए। मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप जैसा पिताजी के साथ आपका प्रेम था, वही प्रेम मेरे साथ है। आपसे तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ शामिल होके सभी अंबेडकर विचार मंच के लोगों को फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ और यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम। इन कार्यक्रम को एक ही गुजारिश है कि आप इन कार्यक्रमों को यशस्वी बना के कामयाब करें, जैसा कि आप 28 सालों से करते आ रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम। आपकी सेवा में हमेशा ओबरॉय परिवार रहा है और हमेशा रहेगा। तहे दिल से शुक्रिया अदा। आपका नवीन सिंह मनमोहन सिंह ओबरॉय। गंगापुर पुलिस ने एक घर पर छापा मारते हुए 2 देसी पिस्तौल और 1 बुलेट बरामद की और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गंगापुर पुलिस ने ये छापा मुदेश वड़गांव की एक रिहायशगाह पर मारा। पुलिस ने घर की तलाशी ली और 2 पिस्तौल, 1 राउंड और 1 बुलेट बरामद की। इस मामले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनके नाम अशोक विश्वनाथ साबड़े और नामदेव रंगनाथ भुसारे बताए जा रहे हैं। ये कार्रवाई डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर आरती बंसोड़ की रहनुमाई में इंस्पेक्टर मचेंद्र सुरवसे, पीएसआई विलास गुसंगे और उनके अमले ने अंजाम दी। गिरफ्तारशुदा अफराद से पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि पिस्तौल कहां से और किस मकसद से हासिल किए थे। शहर औरंगाबाद में खवातीन के मंगलसूत्र उचकने की वारदातें फिर से शुरू हो चुकी हैं। पुंडलिक नगर के पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने ने कहा कि खातियों पर शिकंजा जल्द कसा जाएगा। काल दिनांक 11/4/2019 रोजी दुपारी 2:20 सुमारास गेल्या दिनांक शैलजा ज्ञानेश्वर अक्कर व 41 वर्ष शिक्षक आहेत या इलेक्शन ट्रेनिंग घेऊन त्यांच्या घरी आल्या होत्या। घरासमोर गेट उघडण्यासाठी त्यांनी आपली ॲक्टिवा उभी केली असता तेवढ्यात पाठीमागून 2 बाईक्सवर त्यांच्याजवळ आले। त्यांनी पाठीमागील इस्माने बाईकच्या खाली उतरून
त्यांना पत्ता विचारण्याचा बहाणा केला, त्याच्यातून कागद काढून पत्ता विचारण्याचा बहाणा करून जवळ आला आणि त्यांच्या गळ्यातील 4 तोळ्याचे सोन्याचे गंठण हिसकावून घेतले आणि बाईकवरती पोबारा केले. आम्ही आमच्या पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंद केलेला असून पोलीस तपास PSI करते हे वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली करत आहे. जिम ट्रेनर पर फायरिंग मामले में गिरफ्तारशुदा दोनों मुलजिमीन ने अपने तीसरे साथी का नाम भी पुलिस को बता दिया है, जिसे पुलिस के मुताबिक जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 दिन कबल पुंडलिकनगर इलाके में जिम ट्रेनर शेख के साथ मामूली बात पर हुई तकरार के बाद जितेंद्र राउत, शाहदेव सोनोने और सलीम ने शेख पर गोली चलाने की कोशिश की थी। खुशकिस्मती से देसी कट्टे की गोली अटक गई और मौका पाकर शेख जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। शेख की शिकायत पर पुलिस ने सोनोने और राउत को बीड़ बाईपास इलाके से गिरफ्तार करके उनके कब्जे से देसी रिवॉल्वर जब्त की थी। पुंडलिकनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर घनश्याम सोनोने के मुताबिक तीसरे मुलजिम सलीम के पूरे नाम और पते से पुलिस लाइन थी, लेकिन छानबीन के दौरान पुलिस ने सलीम का पूरा नाम और पता हासिल कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि फायरिंग मामले के तीसरे मुलजिम को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार कर लेगी। दिनांक 10/4/2019 रोजी सकाळी 6:45 वाजण्याच्या सुमारास खेडकर हॉस्पिटल शिवाजीनगर परिसरातील नयन जिमचे ट्रेनर शेख अली पिता शेख नवाब वय 26 वर्ष यांच्यावरती 2 तरुणांनी गोळी घालून त्यांना जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला। नमूद घटनेवरून आम्ही आमच्या पोलीस स्टेशनला गुन्हा रजिस्टर नंबर 159/2019 भादेरी कलम 307 34 सहकलम आम साहेब नव्हे गुन्हा नोंद केलेला आहे। सदरच्या घटनेत गुन्हा नोंद होताच त्याच दिवशी 6 तासाच्या आतमध्ये वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोपींना तत्काळ अटक करण्यात आलेली आहे। 2 आरोपी अटक असून आरोपीकडून गुन्ह्यात वापरलेले शस्त्र जप्त करण्यात आलेले आहे। पुढील तपास आमच्या गोष्टीचे PSI कापसे करत आहे। सदरची कारवाई गुन्ह्याचा तपास आणि माननीय पोलीस आयुक्त श्री चिरंजीव प्रसाद सर, DCP झोन 2 डॉक्टर राहुल खाडे सर, ECP श्री रामचंद्र गायकवाड सर, उस्मानपुरा डिव्हिजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली करत आहे। सर, अजून यामध्ये एक तिसरा आरोपी आहे, त्याचा काही निष्पन्न झालेला आहे त्याबद्दल? बरोबर आहे, तिसरा आरोपी आहे, त्याचा रोल आणि त्याचं नाव पत्ता याबाबतची माहिती मिळालेली आहे। त्यालाही लवकरच आम्ही अटक करण्यात यश मिळू, त्यालाही लवकर अटक करण्यात येईल। नाव आणि पत्ता याबाबत माहिती मिळालेली असून त्याचा शोध चालू आहे। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एयरफोर्स के सुखोई 30 लड़ाका तैयारे ने लगाए शहर औरंगाबाद के चक्कर। बेचैन हो उठे शहरियान, तैयारे को चिकलठाना एयरपोर्ट से नहीं मिला था सिग्नल, मुतालिका अफसरान ने की तस्दीक। बिजली कंपनी की जानिब से मेंटेनेंस के कामों के सबब शहर के कई इलाकों में रही बिजली गुल। शहरियान को ऐन मौसम गर्मा में करना पड़ा परेशानी का सामना, मगर कुछ इलाकों में पानी फराहमी के लिए जारी रखी गई बिजली की सप्लाई। लोकसभा चुनाव के पेश नजर कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को मुत्तहद करने और पार्टी को मजबूत करने की हर मुमकिन होगी कोशिश। कांग्रेस के 9 नामजद जिला सदर अनिल पटेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और गंगापुर पुलिस ने मुद्देशगढ़ गांव में मारा छापा, एक घर से हुई देसी पिस्तौल और बुलेट बरामद, 2 अफराद पुलिस के शिकंजे में, तहकीकात जारी। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।